Dear friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों से अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा कि आजकल मैं थोड़ा कंटिन्यूस वीडियोस नहीं लेकर आ पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि आजकल थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल मेरा चल रहा है। मैं 2 बुक्स जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की हैं उनको लिखने में बिज़ी हूँ और इसके साथ साथ मैं एक फ़िक्शन पर वर्क कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। बट जल्द ही आपके लिए मैं कंटिन्यू डेली वीडियोस लेकर आऊँगा और इसी वजह से मैं लाइव सेशन भी आजकल नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लाइव क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होंगी। बट जैसे ही राइटिंग का वर्क पूरा हो जाता है तो मैं मानकर चलिए कि आप इस वीक के अंदर तो मैं आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दूंगा, जो लाइव क्लासेस होंगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग, वो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है और क्या इसके फीचर्स होते हैं। ये एक लिटरेरी फॉर्म होती है और किसको हम बोलते हैं, देखिए अब ड्रामेटिक मोनोलॉग को हम क्या करते हैं, 2 भागों में हम इसको बांट लेते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग को। अब 2 भागों में कौन से में बांटते हैं, आप देख रहे होंगे, वन इज मोनो एंड अदर इज लॉग। मोनो एंड लॉग। मोनो को अगर जो हम दोस्तों बात करें तो मोनो मीन्स होता है अलोन एंड लॉग स्टैंड्स फॉर कॉन्वर्सेशन। तो अकेले से वार्तालाप, खुद से वार्तालाप करना, स्वयं बोलना, दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो जो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ पोयम इन विच द स्पीकर स्पीक्स एंड द लिसनर रिमेन्स साइलेंट। इतना आपको याद रखना है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक इस प्रकार की कविता होती है जिसमें स्पीकर बोलता है और लिसनर साइलेंट रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि लिसनर प्रेजेंट नहीं है, लिसनर प्रेजेंट है लेकिन वो इंटरप्ट नहीं करेगा, उसका कोई इंटरप्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा, वो कोई भी मतलब बात नहीं कहता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि आप जानते होंगे कि फेमस पोइट रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक कविता आती है माय लास्ट डचेस। माय लास्ट डचेस में रॉबर्ट ब्राउनिंग में आपने देखा होगा उसका जो सेंट्रल स्पीकर है उस पोएम का वो है ड्यूक ऑफ फेरेरा। और इसके साथ साथ इस कहानी में एक पड़ोसी जो राज्य है उसका मैसेंजर भी वहां पर मौजूद है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। और जबकि ड्यूक ऑफ फेरेरा जो है अपनी डचेस के बारे में बताते हैं उनको कि दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव आई कॉल अ पीस ऑफ वंडर। वो अपनी जो वाइफ है, अपनी जो पत्नी है, उनके बारे में वो बताते हैं कि वो मेरी पत्नी है जो कि दीवार पर जिसकी तस्वीर पोर्ट्रेट टंगी हुई है और ऐसी लगती है जैसे कि मानो वो जीवित हो। और वो इस प्रकार से ऐसी दिखाई पड़ रही है क्योंकि उसको फ्रा पेंडोल्फ ने बनाया था, जो कि इटली के एक महान पेंटर हुए थे, उन्होंने बनाया था, इस वजह से ऐसा लग रही है। तो इस जो पोएम है उन्होंने काफ़ी इसमें सेटायर का यूज़ किया है, आयरनी का यूज़ किया है इस कविता में, ड्रामेटिक मोनोलॉग में, जो कि उनकी माय लास्ट डचेस है। इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें दोस्तों टीएस इलियट का लव सॉन्ग, बात ड्रामेटिक मोनोलॉग की हो और टीएस इलियट के लव सॉन्ग की का नाम ना है, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि टीएस इलियट का जो लव सॉन्ग है वो वन ऑफ द बेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में से माना जाता है। टीएस इलियट ने जो लव सॉन्ग है, लव सॉन्ग ऑफ जेएल प्रूफ्रॉक, जिसमें हम देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति को एक लड़की से प्यार हो जाता है, वो भी एक लेडी प्रोस्टिट्यूट से प्यार हो जाता है और उसके मन में द्वंद्व चलता है। और किस प्रकार से द्वंद्व चलता है, जैसे कि राजकुमार हैमलेट के मन में द्वंद्व चलता है शेक्सपियर के नाटक हैमलेट में, उसी प्रकार से प्रूफ्रॉक के मन में भी द्वंद्व चलता है, लेकिन दोनों का द्वंद्व अलग है। राजकुमार हैमलेट का अलग था और यहां पर द्वंद्व अलग है। यहां पर प्रूफ्रॉक जो है वो वृद्ध है, लेकिन कहते हैं प्यार कभी भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। तो प्रूफ्रॉक अपनी प्रेमिका को प्रपोज करना चाहते हैं और वो जब वो प्रपोज करना चाहते हैं तो वो तरह तरह के तरीके ढूंढते हैं कि क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं वैसा करूं। तो वो बहुत सारे तरीके इसके ढूंढते हैं प्रूफ्रॉक प्रपोज करने के। और जो लाइंस स्टार्ट होती हैं वो ये होती हैं, लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग स्प्रेड अगेंस्ट द स्काई लेट्स एथराइज्ड अपॉन अ टेबल लाइक अ पेशेंट। तो इसको दोस्तों मेरी जो लेटेस्ट ये जो लव सॉन्ग है, मैंने इसका हिंदी रूपांतरण भी किया हुआ है, जो कि काफ़ी जो साहित्यिक लाइब्रेरीज हैं वहाँ पर भी ये अवेलेबल है, मेरा जो रूपांतरण मैंने किया हुआ है। तो इसको मैं कुछ चंद पंक्तियों में मैंने इसके बारे में कहा था लव सॉन्ग के बारे में। चल साथी तू और मैं, चल दूर कहीं चलते हैं, ढूंढते हैं वो जगह जहाँ बस दीप प्यार के जलते हैं। चल साथी तू और मैं, चल दूर कहीं चलते हैं। जिंदगी ने सब कुछ दिया, बस मोहब्बत से रुसवा किया।
आज शाम को इन तंग गलियों में मोहब्बत की तलाश करते हैं, चल साथी तू और मैं, चल दूर कहीं चलते हैं। दोस्तों ये जो लव सॉन्ग ऑफ प्रूफ रॉक है, इसका मैंने ये हिंदी रूपांतरण किया है, और अगर जो आपको इसको पूरा सुनना है तो मेरी एक स्पेशल वीडियो भी अवेलेबल है जिस पर मैंने इसका पूरा हिंदी रूपांतरण कर रखा है। आप उसको कविता के रूप में, हिंदी कविता के रूप में भी लव सॉन्ग को सुन सकते हैं, क्योंकि लव सॉन्ग एक फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। उसमें क्या होता है, किससे बोल रहा है वो, यहाँ पर यू एंड आई, यहाँ पर दो है यू एंड आई। यू और आई कौन है? यू जो है वो कवि की प्रेमिका है, प्रूफ रॉक की प्रेमिका है जो स्पीकर की, और आई कौन है? आई खुद प्रूफ रॉक है। और इसके साथ साथ यहां पर जो आई है वो कवि है, और यू जो है वो उसकी आत्मा को भी कहा जाता है। इसके साथ साथ आई कवि को और यू गॉड को भी माना गया है। इसके अलग अलग रूपों में हम इसको देख सकते हैं, लेकिन अगर जो हम इस कविता की वास्तविकता को देखें तो कवि और कवि की प्रेमिका ही है वो। तो ये दोस्तों, चाहे हम यूलिसिस की बात करें, चाहे हम टी.एस. इलियट के लव सॉन्ग की बात करें, रॉबर्ट ब्राउनिंग के माय लास्ट डचेस की बात करें, तो ये सभी ड्रामेटिक मोनोलॉग होती हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पीकर बोलता है और लिसनर बिल्कुल शांत रहता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। और अब हम बात करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग पर आधारित कुछ क्वेश्चंस की। व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होती है। तो इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग वन कैरेक्टर एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स विदाउट बीइंग इंटरफेयर्ड बाय द अदर कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर अपने विचारों को प्रस्तुत करता है और दूसरे कैरेक्टर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। आसान से शब्दों में आप ये याद रख लीजिए कि द स्पीकर स्पीक्स एंड द लिसनर रिमेन्स साइलेंट। हु परफेक्टेड द डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश पोइट्री? ड्रामेटिक मोनोलॉग जो डिवाइस है, इसको परफेक्ट किसने किया, एक परफेक्शन किसने दी इंग्लिश पोइट्री में? तो दोस्तों उसको परफेक्शन मिली रॉबर्ट ब्राउनिंग के हाथों में। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग परफेक्टेड द डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश पोइट्री। ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। व्हाट इज मोनोलॉग? मोनोलॉग क्या है ये मैंने आपको बताया। मोनो मीन्स अलोन एंड लॉग स्टैंड फॉर कॉन्वर्सेशन। तो इट मीन्स इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशन और खुद से कॉन्वर्सेशन, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। वाई इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामेटिक इन नेचर? ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामेटिक क्यों होती है नेचर में? तो इट इज ड्रामेटिक बिकॉज इट इज द अटरेंस ऑफ इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड ऑफ द पोइट हिमसेल्फ। ये ड्रामेटिक इस वजह से होती है क्योंकि ये क्या तो काल्पनिक कैरेक्टर्स के जुबान से निकली होती है या फिर कवि की खुद की जुबान से। नेम सम ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में बताइए। तो एल्विन हॉप, द लास्ट राइड टुगेदर, माय लास्ट डचेस, प्रोस्पाइस आर ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय ब्राउनिंग। दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया कि माय लास्ट डचेस और इसके अलावा प्रॉस्पिके विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोस्पाइस, तो ये प्रोस्पाइस जो है इसका मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड। अगर जो आपको इस पोएम के बारे में पता हो तो इस पोएम में क्या है, कभी भी आगे की तरफ देख रहा है। आपको पता ही होगा कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी का नाम एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग था और उनकी मृत्यु रॉबर्ट ब्राउनिंग से पहले हो गई थी। जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के पश्चात रॉबर्ट ब्राउनिंग भी उनके पास जाना चाहते थे, लेकिन एक बहादुर जो होता है वो कभी आसानी से इजी डेथ तो चाहेगा नहीं कि वो आसानी से मर जाए और अपनी पत्नी के पास चला जाए। तो ऐसे रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं थे। वो उनका मानना ये था कि अगर जो कोई चीज़ सरलता से प्राप्त कर ली जाए तो उसमें उतना आनंद नहीं आता। इसी कारण से वो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद में वो मरना चाहते थे, लेकिन एक ऐसी मृत्यु चाहते थे जिसको कहते हैं ना कि बहुत एक कठिन मृत्यु जो होती है, जिसमें तड़फ तड़फ के इंसान मरता है, ऐसी मृत्यु को वो प्राप्त करना चाहते थे और उसके बाद में वो अपनी पत्नी तक पहुंचना चाहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीज़ कठिनाई से मिलती है उसका आनंद भी अलग होता है, और जब वो अपनी पत्नी के पास जाएंगे तो उनकी पत्नी वास्तव में उनको गले से लगा लेगी, ये कहकर कि तुमने मेरे लिए इतने कष्ट सहे। तो तभी तो वो लाइन बोलते हैं कि आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट, कि मैं हमेशा से एक योद्धा रहा था, एक युद्ध और लड़ूंगा और ये मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा, जो कि प्रोस्पाइस में उन्होंने बोला है, जिसका मतलब है एक्ट ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड, कि आगे देखने का एक नजरिया। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि इज ड्रामेटिक मोनोलॉग अ पोएटिक फॉर्म? क्या ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोएटिक फॉर्म है? यस, इट इज कंप्लीटली अ पोएटिक फॉर्म।
व्हाट इज द एम ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग का एम क्या होता है, एक उद्देश्य क्या होता है? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स एम्स इज कैरेक्टर्स स्टडी, कैरेक्टर्स की स्टडी करना जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग का एम होता है। इसके बाद हाउ इज ड्रामेटिक मोनोलॉग डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिलिक? सॉलिलिकी से ये अलग कैसे होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग? द सॉलिलिक couldn't be heard by the audience but dramatic monologue is meant to be heard by the audience। सॉलिलिकी जो होती है वो ऑडियंस के द्वारा सुनी नहीं जाती है, लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग को सुना जा सकता है। Who wrote the last ride together? लास्ट राइड टुगेदर किसने लिखी थी? एक लव ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की ड्रामेटिक मोनोलॉग है। विच वन इज लॉन्गर, द ड्रामेटिक मोनोलॉग और सॉलिलिकी? कौन सी लॉन्गर होती है, ड्रामेटिक मोनोलॉग या सॉलिलिक? तो इसमें दोस्तों ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है वो लॉन्गर पोएटिक फॉर्म है। व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग का बेसिक फीचर क्या होता है? इट इज द स्पीच ऑफ अ पर्सन टू हिमसेल्फ व्हेन ही इज ऑल अलोन। एक ये व्यक्ति के द्वारा एक स्पीच होती है, एक जब वो अकेले होता है या फिर जो लिसनर होता है वो बिल्कुल साइलेंट मोड पर होता है। What is the basic features of a dramatic monologue? ये हो चुका है। What is the basic features of a soliloquy? soliloquy का basic feature क्या होता है? It is an actor's private thoughts uttered aloud on the stage to make the audience acquaint with what is going on in his mind। ये एक्टर के प्राइवेट थॉट होते हैं जो कि तेजी से बोले जाते हैं स्टेज पर एक्टर के द्वारा, ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। What do you understand by aside? aside से आप क्या समझते हैं? It is a passing thought that is uttered aloud by an actor in front of another character or the actor present on the stage। जो दूसरा कैरेक्टर या एक्टर उसके सामने प्रेजेंट है और उसके सामने जब ये डायलॉग्स बोले जाते हैं, जब कुछ प्राइवेट थॉट्स बोले जाते हैं, तो वो आपके जो है वो असाइड कहलाते हैं, जो पासिंग थॉट्स होते हैं। विच वन इज शॉर्टर, द सॉलिलिकी और असाइड? सॉलिलिक शॉर्टर है असाइड, तो असाइड इज शॉर्टर देन सॉलिलिकी। Who wrote the Andrea del Sarto? This is the poem by Robert Browning and this is one of the dramatic monologues। Who wrote The Ring and the Book? Ring and the Book किसने लिखा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है द रिंग एंड द बुक। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे ड्रामेटिक मोनोलॉग को लेकर, जिसमें मैंने आपको बताया कि ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे और कुछ उदाहरण मैंने आपको कविताओं से भी दिए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए। अगर दोस्तों आपको यूपी टीजीटी या पीजीटी के नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9756055255। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यूपी टीजीटी हो या पीजीटी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के बेस्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।